Welcome back my YouTube channel. Today we will learn about height and distance. Height and distance देखने से पहले हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। और हाँ, अगर आप लोग नए हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप लोग को वीडियो तुरंत मिल जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं बेटा। जैसे ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ है आई और यहाँ कहीं है ऑब्जेक्ट। बेटा यहां से आई से ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है बेटा। और इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो आई से ऊपर होता है ऑब्जेक्ट। और जैसे और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब यहाँ कहीं आपका आई है, ये आई, यहां से देख रहे हो किसी ऑब्जेक्ट, ये हो गया नॉर्मल लाइन। यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, इसको देख रहे हो बेटा, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके बीच का जो एंगल बनेगा ये, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बेटा। और अब आपको पता है कि जैसे टू पैरेलल लाइन है, टू पैरेलल लाइन है और इसको कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती है ये, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. अब ये क्या है, टावर, ये है टावर। ठीक है बेटा। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका बेस यानी ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड। इससे बोला बेटा ये कितने मीटर डिस्टेंस पे है, 30 मीटर डिस्टेंस पे है। और एंगल ऑफ एलिवेशन ये है थीटा, थीटा कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया है। अब इसमें कह रहा है कि ये जो टावर की हाइट है यहाँ से यहाँ तक, एच कंसीडर कर लो, यही फाइंड करना है। तो इसको हम ट्रायंगल कंसीडर कर ले रहे हैं ए बी सी और ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, और परपेंडिकुलर और बेस मिलके कौन सा रेशियो बनाते हैं बेटा, tan का, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, पता नहीं। बेस कितना है, 30 है, रख दो tan 30 1/√3, एच अपॉन 30 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच इज इक्वल टू 30 अपॉन √3। अब √3 से रेशलाइज कर देते हैं तो √3, ये कितना आ जाएगा, 30 √3, √3 इंटू √3, 3 3 10 जा 30, मतलब हाइट जो हो गई वो कितनी आ गई, 10√3 मीटर। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकेंड क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 25 मीटर above a lake is 30 degree and the angle of depression of its reflection in the lake is 60 degree. What is the height of the cloud above that lake level? तो पहले एक आपका ऐसे हम लेक बना देते हैं बेटा, ये है लेक। हाँ, एक पॉइंट है बेटा जो कि 25 मीटर एबव है, ठीक है, और एक स्टेशनरी क्लाउड है। यहां से देख रहे हैं जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा, 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। और यहाँ देखो, इसको कंसीडर कर लो कि ये यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट कितनी है, ये h है। ठीक बेटा। अब जितनी हाइट ऊपर होती है उतना ही रिफ्लेक्शन होगा, तो कितना हाइट, h, h रिफ्लेक्शन भी होगा। अब यहाँ से कह रहा था उसी पॉइंट से जितना रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है ना, तो ये 60 डिग्री हो गया बेटा। अब इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव दैट लेक लेवल, मतलब यहाँ से यहाँ तक उसकी हाइट बतानी है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, तो इसका हम नाम रख देते हैं बेटा ए बी सी और इसको डी कर लेते हैं।
पहले इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल ए बी सी में यहाँ देखो क्या क्या गिवन है। पहले यहाँ ये 30 डिग्री है, इसका डिस्टेंस तो पता नहीं है बेटा, लेकिन ये डिस्टेंस पता है कितना है 25, और ये टोटल कितना है एच है, तो ये कितना हो जाएगा एच माइनस 25 हो जाएगा, क्योंकि टोटल एच है और ये 25, एच माइनस 25, ये आ गया एच माइनस 25 मीटर आ गया बेटा। अब हमें चाहिए था ये बेस, बेस और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसका रिलेशन tan थीटा का, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है एच माइनस 25, बेस, बेस ए बी है, इसको ए बी रहने दो। tan 30 क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू एच माइनस 25 अपॉन ए बी, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा एच माइनस 25 इंटू √3, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इन ट्राइंगल ए बी डी में फिर वही tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा, थीटा इक्वल कितना है बेटा 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहां से लेके यहां तक होगा। अब यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है बेटा, ये तो 25 है और ये कितना है एच है, मतलब यहां से यहां तक देखेंगे तो टोटल है एच प्लस 25 मीटर, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो यहां से आ जाएगा एच प्लस 25 और बेस कितना है ए बी। अब रख दो वैल्यू बेटा, tan 60 क्या होता है √3, एच प्लस 25 अपॉन ए बी की वैल्यू क्या है एच माइनस 25 इंटू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एच माइनस 25 हो जाएगा और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू एच प्लस 25 रहेगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, तो सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 3h माइनस 25, 3 जा 75 इज इक्वल टू एच प्लस 25, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 3h माइनस h 2h हो जाएगा, ये इधर जाकर ऐड हो जाएगा यानी 100, तो 250, तो मतलब जो हाइट है h आ गई कितनी 50 मीटर, यही आपका आंसर है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन, ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रिवर बैंक if the length of the bridge across the river is 150 meter, what is the width of the river। अब जैसे ये है रिवर बेटा, ये रिवर है, इससे एक ब्रिज क्रॉस हो रहा है, ऐसे ब्रिज है और यहाँ से बैंक, दोनों किनारों का जो ये डिस्टेंस है, ठीक है बेटा। अब इस ब्रिज की लेंथ कितनी दी गई है 150 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 150 मीटर, और इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया 45 डिग्री। अब इसमें कह रहा है किसकी वैल्यू, इस जो रिवर है उसकी विड्थ बतानी है, तो ये है आपका हाइपोटेनियस, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है बेस। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में किसका रिलेशन है साइन थीटा का, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा इक्वल कितना है 45, परपेंडिकुलर की वैल्यू वही फाइंड करनी है, हाइपोटेनियस कितना है 150, साइन 45 1√2, ये p अपॉन 150, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, तो p इज इक्वल टू 150 अपॉन √2, तो √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 150 इंटू √2 अपॉन 2, 2 कैंसिल 75, यानी जो उसकी विड्थ हो जाएगी, विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू 75√2 मीटर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल the angle of depression of two consecutive kilometer stones due east are found to be 30 degree and 45 degree, find the height of the hill। अब यहां देखो बेटा एक हिल है इतना ऊपर और यहाँ दो कॉन्जिक्यूटिव स्टोन है, कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर मतलब इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, और इसके ये है आपका नॉर्मल लाइन, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, एक का कितना दिया है 30 डिग्री और एक का कितना दिया गया 45 डिग्री बेटा। अब यहाँ से हाइट, हाइट पता नहीं है तो हाइट हम कंसीडर कर लेते हैं कितना h, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं x मीटर, x किलोमीटर, ठीक।
और ये ट्रायंगल है, तो ए बी सी और यहाँ डी। तो पहले हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, इस वाले ट्रायंगल में। अब यहाँ देखो बेटा, अब आपको हम बताएं कि जैसे ये टू पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये अगर 45 है तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और ये इतना 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा बेटा। अब इस ट्रायंगल में देखेंगे तो इन ट्रायंगल डीबीसी में, ये क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, तो डीबीसी में देखेंगे तो ये 45 डिग्री है, ये एच है, ये एक्स है, यानी परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। तो tan 45 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है एच और बेस है एक्स। tan 45 1 एच अपॉन एक्स, एच मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एच इज इक्वल टू एक्स। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इन ट्रायंगल सी बी ए में, सी बी ए में देखते हैं बेटा, ये 30 और ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो tan 30 इक्वल परपेंडिकुलर कितना है एच और बेस कितना है एक्स प्लस 1। tan 30 1 बाई रूट 3 एच अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है एच प्लस 1, क्योंकि हमें हाइट चाहिए, एक्स चाहिए नहीं है, तो एच की वैल्यू निकाल देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एच प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 3 एच। इसको बेटा इधर लेकर आएंगे तो रूट 3 एच, इसको इस साइड प्लस में, इधर आकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 पहले से ही है, ये एच कॉमन है, आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ये भी आंसर सही है, बट अगर इसको रिसलाइज कर देंगे तो रूट 3 प्लस 1 से रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट 3 प्लस 1, और इसको रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 माइनस 1 कितना होता है 2। तो यानी इसके बीच जो हाइट है, यानी जो ये हाइट है हिल की, वो कितनी है रूट 3 प्लस 1 बाई 2 किलोमीटर। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो रूट 3 की वैल्यू रख देना और सिंप्लीफाई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, two pillar of equal height and on either side of a road which is 100 meter wide. The angle of elevation of the top of the pillar are 60 degree and 30 degree at a point on the road between the pillar. Find the position of the point between the pillar and the height of each pillar. अब देखो, ये जैसे मान लो ये रोड है, इधर भी एक पिलर है, इधर भी एक पिलर है, जो कि दोनों की हाइट सेम है, हाइट सेम है। अब इसमें कहीं पॉइंट है, इससे पॉइंट देख रहे हैं बेटा, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, एक का कितना 60 डिग्री और एक का कितना दिया है 30 डिग्री। अब ये टू ट्राइंगल बन गए, तो इसको हम नाम रख देते हैं ए बी सी और यहाँ डी और इसको ई, और इसके बीच डिस्टेंस कितना है दोनों पिलर के बीच का 100 मीटर। कितना है 100 मीटर। तो हम ए बी कंसीडर कर लेते हैं एक्स, यहां से यहां तक कंसीडर कर लें एक्स मीटर, टोटल 100 है तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, ये इतना हो गया बेटा। अब हमें चाहिए क्या, हाइट चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए। अब चलो निकालते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई में, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, तो tan, यहां देखो tan 60 इक्वल h अपॉन x, tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन x। tan 60 क्या होता है रूट 3 होता है, और x इधर डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया रूट 3 x। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और यहां देखो बेटा, इन ट्रायंगल डी सी बी में देखेंगे तो ये कितना है 30 है, ये h है, ये 100 माइनस एक्स है, तो tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस एक्स। tan 30 क्या होता है 1 बाई रूट 3 h अपॉन 100 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट 3 h हो जाएगा। अब यहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट, अब यहां देखो बेटा फ्रॉम फर्स्ट h इज इक्वल टू कितना है रूट 3 एक्स, तो इसमें x रख देते हैं, तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट 3, h इज इक्वल टू कितना है रूट 3 एक्स है, तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है 3 होता है,
ये माइनस है, इधर जाकर प्लस, यानी 4x इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 मीटर आ गया। x आ गया 25 मीटर। इसी टाइप से h की वैल्यू निकाल दो फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ देखो बेटा x की वैल्यू रख दो, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25√3 मीटर, यानी हाइट ऑफ टावर कितना है 25√3 मीटर, और इनके बीच का डिस्टेंस यानी ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, ए बी इज इक्वल टू 25 मीटर, और बी सी आ गया कितना 100 माइनस 25 यानी 75 मीटर। बस इसका यही आंसर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, और अभी हाइट एंड डिस्टेंस के और भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसको आगे कराएंगे। और हाँ, अगर आप लोग नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोग को वीडियो तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।